हेलो प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी। आज का क्लास तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं सोशल साइंस का 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि सीधा बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है 2026 के एग्जाम के लिए। इसीलिए आप सभी इस क्लास को पूरा जरूर कीजिएगा। अगर हमारी इस क्लास में फर्स्ट बार आई है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यह 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे प्यारे बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज आप सभी को याद रखना है, तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। प्यारे बच्चे ये रिकॉर्डिंग क्लास है, इसीलिए सीधा मैं क्वेश्चन और आंसर सीधा बोलते जा रहा हूँ। अगर एक एक करके ऑप्शन बोलूंगा तो बहुत आप सभी का टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए सीधा क्वेश्चन और आंसर सीधा मैं फटाफट करके इस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तुरंत खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे प्यारे बच्चे 2 नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। प्यारे बच्चे आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे प्यारे बच्चे 3 नंबर प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई प्यारे बच्चे, ये पूछ रहा है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना आप सभी को याद रखना है, ताशकंद में हुआ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में हुआ। यही के साथ 4 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1850 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1850 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। वहाँ पर प्यारे बच्चे 5 नंबर प्रश्न है, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार प्यारे बच्चे 1774 भी आ सकता है, 1773 भी आ सकता है। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार 1773 ईस्वी में यहाँ पे है, तो 1773 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट और 6 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चे। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चे, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 7 नंबर प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ प्यारे बच्चे। तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ, 1905 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 7 नंबर प्रश्न है, जो कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो 1905 ईस्वी में हुआ बंगाल का विभाजन। आप सभी को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न है, पटना का प्राचीन नाम क्या है। पटना का प्राचीन मतलब प्यारे बच्चे पुराना नाम है। पटना का सबसे पुराना जो नाम था उसका क्या नाम था पटना का, यही पूछ रहा है। तो पटना का पुराना नाम प्यारे बच्चे पाटलिपुत्र था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र था। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। इसी के साथ 9 नंबर प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा राज्य पटना ही हो जाएगा, जिसे प्राचीन नाम पाटलिपुत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पटना। प्यारे बच्चे बिहार का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, पटना। अगर सबसे छोटा पूछे तो शिवहर हो जाएगा, आप सभी को याद रखना है। 10 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजा जाते थे। गिरमिटिया मजदूर जो था पहले, वो बिहार के किस क्षेत्र से भेजा जाता था प्यारे बच्चे। तो पश्चिम क्षेत्र से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम क्षेत्र से भेजा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यही के साथ 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय विश्व व्यापार का सदस्य कब बना। भारतीय विश्व के व्यापार का संगठन कब हुआ। तो 1995 ईस्वी में हुआ। इसी के साथ पूछे, विश्व व्यापार संगठन कब स्थापित हुआ। तो वो भी 1995 ही हो जाएगा प्यारे बच्चे। विश्व व्यापार के अलावा आप सभी को WTO भी दे सकता है एग्जाम में, आप सभी को याद रखना है। ये क्वेश्चन आ सकता है, WTO की स्थापना कब हुआ। WTO की स्थापना या पूछे विश्व व्यापार, दोनों बराबर होता है, उसको याद रखना है। तो 1995 ईस्वी में ही हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसी के साथ 12 नंबर प्रश्न है, 12 नंबर प्यारे बच्चे प्रश्न है, गुटियन वर्ग का जन्म कहाँ हुआ। गुटियन वर्ग का जन्म कहाँ हुआ। गुटियन वर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुटियन वर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। 13 नंबर प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की स्थापना कहाँ हुई। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की स्थापना चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
चीन में हुआ था मुद्रण की स्थापना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 20 प्रश्न है प्यारे बच्चे। इसी के साथ 14 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संस्थापक किया। प्यारे बच्चे, अगर आप सभी को इन सभी प्रश्न का PDF चाहिए नोट, तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप सभी टेलीग्राम में ज्वाइन जरूर हो जाइएगा प्यारे बच्चे, क्योंकि वहां पर आप सभी को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हर समय ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट दिया जाता है बिल्कुल फ्री प्यारे बच्चे। 15 नंबर प्यारे बच्चे क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 16 नंबर प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कार्यक्रम कितने वर्ष का होता है? ग्राम पंचायत का पूछे या कोई सा भी पंचायत का कार्यक्रम अगर पूछे ना, तो हमेशा प्यारे बच्चे 5 वर्ष का ही होता है, आप सभी को याद रखना है। देखिए, कार्यक्रम मतलब वोट, नरेंद्र मोदी का वोट हो या कोई सा भी ग्राम का पंचायत कोई सा भी वोट हो या कार्यक्रम हो प्यारे बच्चों, वो 5 वर्ष में ही होता है, आप सभी को याद रखना है। इसी के साथ 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश कौन सी है? चंडीगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सी प्यारे बच्चे, चंडीगढ़ हो जाएगा, सबसे केंद्र शासित प्रदेश वही है। नेक्स्ट और 18वां प्रश्न है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटें की संख्या कितनी है? लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 543 है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 543 है, आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ 19 नंबर प्रश्न है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? बहुदलीय व्यवस्था किस देश में नहीं है? बांग्लादेश में बहुदलीय व्यवस्था है, पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है। तो प्यारे बच्चे, ब्रिटेन में जो कि है बहुदलीय व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन। इसी के साथ लास्ट और 20 नंबर प्रश्न है, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? प्यारे बच्चे, कागज का आविष्कार आप सभी को याद रखना है, चीन में ही हुआ था। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, अपने फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिएगा। और फ्री नोट लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में ज्वाइन होना मत भूलिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक में दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।